अब अमेरिका में जा रहे हैं तो सब चंगासी, चीन घर में घुस के मार रहा तो सब चंगासी, लोग मर रहे हैं तो सब चंगासी, कोरोना में लोग बेचारे मर गए, लोगों के घर तबाह हो गए, लॉकडाउन में उनके कारोबार ठप हो गए, चौकीदार साहब कह रहे हैं सब चंगासी, नोटबंदी में लोग लाइनों में लग लग के 100 से ज्यादा मर गए, चौकीदार साहब कह रहे हैं सब चंगासी। किसी मुद्दे पे करना बात अब बेकार है मेरा, किसी मुद्दे पे करना बात अब बेकार है मेरा, बड़ा मुर्दार मेरे यार चौकीदार है मेरा, एक के बदले 10 सर लाऊंगा तो वो 10 सर क्या पाकिस्तान से लाओगे? अरे चीन से भी तो लियो जरा। एक इंटरव्यू दिया रजत शर्मा, जो भड़वा है इनका, रजत शर्मा को एक इंटरव्यू दिया मोदी ने, उसमें साहब बड़े इन्होंने जो है एक्टिंग कर करके दिखाया कि साहब जाके अमेरिका के पास रो रहे हैं जाके कि वो साहब हमें मार गया, हमें मार के चला गया, पाकिस्तान हमें मार के चला। अरे भाई दूसरों के पास जाके शिकायत क्यों कर रहे हो? ये लव लेटर लिखना बंद करो। अगर उसने मारा है तो एक के बदले 10 सर लेकर आओ तुम। वो मोदी तुम ही थे ना कहने वाले, अब लेकर आओ ना। इसका मतलब तुम्हारा सीना 56 इंच का नहीं है, तुम्हारा सीना 0.000000056 भी नहीं है, बल्कि 00 लगा दूंगा, अभी कुछ है ही नहीं। उसकी हैसियत क्या पाकिस्तान की हमारे सामने? मुसलमान यहाँ के कमजोर है ना, तो उन्हें तो खूब अकड़ दिखाई कि तुम्हें एनआरसी कर देंगे, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे और हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आज चीन से अल्लाह ने कहलवा दिया कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये उसका जवाब है उस घमंड का। अमित शाह ने जो ये बात कही थी ना, हिंदुस्तान का दावा ये है, अमीन रसूल जो थे वो हिंदुस्तानी थे, उन्होंने गलवान घाटी को खोजा था, इसलिए ये घाटी भी हिंदुस्तान की हुई। चीन का कहना यह है कि अगर वो हिंदुस्तानी थे कागज दिखाओ। उन्होंने आज से 4-5-6 महीने पहले 33-40 करोड़ मुसलमानों से ये बात कही थी, कागज दिखाओ तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने आज इनसे कहा कि बेटे अब तुम एक हिंदुस्तानी के यानी एक मुसलमान के कागज ढूंढो कि वो हिंदुस्तानी है कि नहीं। इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी। मिसाल के तौर पर कोई चोर अगर बीजेपी में चला जाए तो फिर वो चोर चोर नहीं रहता, फिर वो देशभक्त बन जाता। देशभक्त मंत्री योगी को ले लो, अमित शाह को ले लो, ये सब क्रिमिनल्स हैं। कि 3 लोग मरे हैं, 1 अफसर मरा है और 2 सैनिक मर गए। अब दूसरे दिन को ये खबर आई कि साहब 20 मर गए। अब तीसरे दिन को मैंने ट्विटर पे वहां की आर्मी का ट्विटर पे उसका ट्वीट पढ़ा, तो उसने ये लिखा कि हमने 50 फौजी मारे हैं हिंदुस्तान के, 50-20 नहीं मारे हैं। उसने हमारे यहाँ की मीडिया की जो बात थी उसका खंडन किया, उसने कहा हमने 20 नहीं मारे हैं, 50 मारे हैं और बहुत सारे हमारी कैद में भी हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने 50 मारे हैं, इतने हमारे कैद में हैं, तो वो चीन में तो गए नहीं होंगे हमारे हिंदुस्तानी। अरे हमारे हिंदुस्तान में आके तो मारा। और हमारे चौकीदार साहब क्या कह रहे हैं? हमारे चौकीदार साहब कह रहे हैं सब चंगासी, सोते रहो या जागते रहो, जो भी करना करते रहो, सब चंगासी, बेफिक्र रहो, कोई बात नहीं है। अब अमेरिका में जा रहे हैं तो सब चंगासी, चीन घर में घुस के मार रहा तो सब चंगासी, लोग मर रहे हैं तो सब चंगासी, कोरोना में लोगों के टेस्टिंग नहीं हो रही है, लोग बेचारे मर गए, लोगों के घर तबाह हो गए, लॉकडाउन में उनके कारोबार ठप हो गए, चौकीदार साहब कह रहे हैं सब चंगासी, नोटबंदी में लोग लाइनों में लग लग के 100 से ज्यादा मर गए, चौकीदार साहब कह रहे हैं सब चंगासी। भाई साहब सब चंगा सा ही दिख रहा है तुम्हारे, चश्मा तो उतारो अपना भाई, क्यों धोखा दे रहे हो किसी को? अच्छा तुम अपने देश से, अपने घर वालों से झूठ क्यों बोल रहे हो? मिसाल के तौर पे चाचा तुम अपने घर के मुखिया हो, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, 1000 बार अल्लाह ना करे, आपके घर में कोई बात हो जाए तो उसके जवाब दे कौन है भाई? खुदा ना खास्ता कोई बात हो, मिसाल के तौर पे चोरी हो जा किसी चीज की, तो किससे पूछेगा? कोई गांव वाला आके या पड़ोसी आके किससे पूछेगा? तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे बच्चों से पूछेगा? तुमसे पूछेगा भाई कैसा हो गया ठेकेदारी, क्या हुआ, क्या बात हो गई चाचा, तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। अब तुम झूठ बोले नहीं साहब कुछ नहीं, सब चंगासी, सब चंगासी। अरे ये कौन सी बात हुई, जबकि सब देख रहे हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है, घर में मरे पड़े हैं, घर में मरे पड़े हैं। तुम ये तो अपने आप को धोखा देना हुआ ना। सही बात है। अब मतलब इतना मुर्दार चौकीदार निकलेगा हमारा, हमने कभी नहीं सोचा था, हमने कभी नहीं सोचा था। इसी बात पे मैंने एक चीज लिखी थी चाचा कि किसी मुद्दे पे करना बात अब बेकार है मेरा, किसी मुद्दे पे करना बात अब बेकार है मेरा, बड़ा मुर्दार मेरे यार चौकीदार है मेरा। इन्होंने ये बात कही थी ना मोदी जी ने कि मैं चौकीदार हूँ, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बना दो। तो इसलिए मैंने बात कही कि किसी मुद्दे पे करना बात अब बेकार है मेरा, बड़ा मुर्दार मेरे यार चौकीदार है मेरा। हमारे देश में वो चीन अंदर तक है घुस आया, हमारे देश में वो चीन अंदर तक है घुस आया, जबरदस्ती यहाँ आकर इसे नुकसान पहुंचाया। अगर हमारा एक भी सैनिक अगर हमारा शहीद हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और मोदी जी ने एक बात ये कही थी कभी कि 1 के बदले 10 सर लाऊंगा, तो वो 10 सर क्या पाकिस्तान से लाओगे? अरे चीन से भी तो लियो जरा, तुम 10 छोड़ो, तुम 1 ही लियो। हम तो कह रहे हैं तुम 10 सर मत लाओ। उसने 20 फौजी मारे हमारे, तुम भी 20 मार दो, हमारा दिल सुकून से हो जाएगा।
हमारे घर में घुस के आ गए। वहाँ के जो बेचारे किसान हैं उस गांव के, वो बेचारे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो चीन की फौज घुसाई अंदर। उन्होंने उनके खेतों में टेंट लगा लिए, वो उनको वहाँ से भगा देते हैं। वो बेचारे कह रहे हैं कि हमें वहाँ से भगा रहे हैं, हमें अपने खेतों में नहीं जाने दे रहे, और मोदी जी कह रहे हैं हमारे घर में कोई घुसा ही नहीं है, सब चंगा सी। मतलब उनका दिल क्या कह रहा होगा, यार ये हमारा चौकीदार ये बातें कैसी कर रहा है भाई। तो इसी चीज़ को मैंने जहन में रखते हुए बात कही कि हमारे देश में वो चीन अंदर तक है घुस आया, ज़बरदस्ती यहाँ आकर इसे नुकसान पहुँचाया, मगर सोया हुआ गफलत में पहरेदार है मेरा, मगर सोया हुआ गफलत में पहरेदार है मेरा, बड़ा मुर्दार मेरे यार चौकीदार है मेरा, बड़ा मुर्दार मेरे यार चौकीदार है मेरा। अब जब ये इलेक्शन लड़े थे तो इन्होंने ये बात कही थी, और मीडिया ने खासकर, कि 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती, मतलब पाकिस्तान हो या कोई भी पड़ोसी मुल्क हो, उसे उसी की भाषा में जवाब दो। 26/11 का जो हमला हुआ था शायद, वो जो कसाब आया था, हाँ, तो उसमें साहब इन्होंने इंडिया टीवी पे एक इंटरव्यू दिया। रजत शर्मा जो भड़वा है इनका, रजत शर्मा को एक इंटरव्यू दिया मोदी ने। उसमें साहब बड़े इन्होंने जो है एक्टिंग कर करके दिखाया मनमोहन सिंह के बारे में। इन्होंने ये बात कही कि साहब जाके अमेरिका के पास रो रहे हैं जाके कि वो साहब हमें मार गया, हमें मार के चला गया, पाकिस्तान हमें मार के चला। अरे भाई दूसरों के पास जाके शिकायत क्यों कर रहे हो, ये लव लेटर लिखना बंद करो। अगर उसने मारा है तो एक के बदले 10 सर लेकर आओ तुम। तो भाई वो मोदी तुम ही थे ना कहने वाले, अब लेकर आओ ना। अब वो तो घर में घुसा बैठा तुम्हारे, तब भी तुम कह रहे हो हमारे घर में कोई घुसा हुआ ही नहीं है। चोर तुम्हारे घर में घुसा बैठा और तुम कह रहे हो हमारे घर में कोई चोर ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। ये कौन सी बात हुई? तो ये तो भाई इसका मतलब तुम्हारा सीना 56 इंच का नहीं है, तुम्हारा सीना 0.000000056 भी नहीं है, बल्कि 0 लगा दूं, वहाँ भी कुछ है ही नहीं, 0 इंच है ही नहीं। हमने देख लिया कि सिर्फ कमज़ोरों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए कमज़ोर है क्या? हमारे सामने कोई हैसियत थोड़ी है उसकी। पाकिस्तान की जीडीपी क्या हमारे सामने, इतनी सी भी नहीं है। हम चाहें तो कल को उसे अगर हम खड़े होकर अगर हम पेशाब कर दें तो वो तो ख़त्म हो जाए नक्शे से, वैसे ही जितने हम लोग हैं। उसकी हैसियत क्या पाकिस्तान की हमारे सामने? तो उसे तो हमने कमज़ोर है वो, तो उसे तो खूब अकड़ दिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ दिखानी चाहिए वहाँ के लिए हम बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि वो दावा 56 इंच छाती का सुनकर देखकर मैंने हवाले कर दिया उसके ये अपना सारा घर। मैंने वो दावा 56 इंच छाती का सुनकर देखकर मैंने हवाले कर दिया उसके ये अपना सारा घर मैंने, मगर फिर भी पड़ोसी बरसरे पैकार है मेरा। बरसरे पैकार कहते हैं लड़ने पर आमादा, एकदम तैयार, वो लड़ना चाह रहा तुमसे, मगर फिर भी पड़ोसी बरसरे पैकार है मेरा, बड़ा मुर्दार मेरे यार चौकीदार है मेरा, बड़ा मुर्दार मेरे यार चौकीदार है मेरा। अकड़ मजबूर पर कमज़ोर पर तो खूब दिखलाई। मुसलमान यहाँ के कमज़ोर है ना, तो उन्हें तो खूब अकड़ दिखाई कि तुम्हें एनआरसी कर देंगे, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे और हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आज चीन से अल्लाह ने कहलवा दिया कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये उसका जवाब है उस घमंड का। अमित शाह ने जो ये बात कही थी ना कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे CAA पे। लद्दाख वाला मैटर क्या है अरुण भाई, ये कौन सी गलवान घाटी का क्या मैटर है ये? गलवान घाटी, एक गुलाम रसूल गलवान करके एक शख्स थे जो अभी हैं, शायद उनके बाप थे, अमीन रसूल नाम था उनका शायद, अमीन रसूल गलवान। ये घाटी उन्होंने खोजी थी, तो उनकी औलादे आज भी हैं वहाँ पे। उन्होंने खोजी थी, नाम डला है उनके नाम पे उस घाटी का नाम गलवान पड़ा। उनका नाम था अमीन रसूल गलवान। अब उनकी औलाद है, उनका जो बेटा है उसका नाम गुलाम रसूल गलवान है। उनके नाम पे उस घाटी का नाम पड़ा गलवान। अब उस पे चीन ने कब्जा कर लिया उस घाटी पे, उसी घाटी पे झगड़ा चल रहा है। हिंदुस्तान का दावा ये है कि वो गलवान रसूल जो अमीन रसूल जो थे वो हिंदुस्तानी थे। उन्होंने गलवान घाटी को खोजा था, इसलिए ये घाटी भी हिंदुस्तान की हुई। चीन का कहना यह है कि अगर वो हिंदुस्तानी थे, कागज दिखाओ। अब इन्होंने आज से 4-5-6 महीने पहले 35-40 करोड़ मुसलमानों से ये बात कही थी, कागज दिखाओ तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने आज इनसे कहा कि बेटे अब तुम एक हिंदुस्तानी के यानी एक मुसलमान के कागज ढूंढो कि वो हिंदुस्तानी है कि नहीं। तुम ढूंढ के साबित करो। अब मुसलमान बाद में साबित करेंगे कि हम हिंदुस्तानी है कि नहीं, पहले तुम साबित करो कि वो मुसलमान हिंदुस्तानी है कि नहीं। इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी, जो बेआवाज़ होती है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। बहरहाल तो मैंने ये बात कही कि अकड़ मजबूर पर कमज़ोर पर तो खूब दिखलाई, तवाना से पड़ा पाला तो नानी इसको याद आई। तवाना कहते हैं ताकतवर को। अकड़ मजबूर पर कमज़ोर पर तो खूब दिखलाई,
तवाना से पड़ा पाला तो नानी इसको याद आई, डरा सहमा सा लगता है जो निगहदार है मेरा। डरा सहमा सा लगता है जो निगहदार है मेरा, बड़ा मुर्दार मेरे यार चौकीदार है मेरा। बड़ा मुर्दार मेरे यार चौकीदार है मेरा। इसे पहचान होती है फ़कत कपड़ों से चोरों की, क्योंकि जब एनआरसी और सीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहे थे और जामिया के स्टूडेंट्स और बेचारे कई सेकुलर हिंदू लगे हुए थे उसमें, सब हिंदू मुसलमान सब मिलके जो है इस सरकार के इस फैसले के ख़िलाफ़ थे, तो मोदी ने दिल्ली के अंदर रैली में एक बात कही थी कि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें कपड़ों से पहचानो। उन्हें कपड़ों से पहचानो मतलब एक तरह से इन्होंने एक क्लू दे दिया था। तो उसी बात को मैंने पकड़ के ये बात कही कि इसे पहचान होती है फ़कत कपड़ों से चोरों की। अगर चोर अच्छा लिबास पहन कर आ जाए तो इसकी नज़र में वो चोर नहीं है, फिर वो शरीफ हो गया। मिसाल के तौर पे कोई चोर अगर बीजेपी में चला जाए तो फिर वो चोर नहीं रहता, हाँ फिर वो देशभक्त बन जाता, देशभक्त मंत्री। और अगर चाहे वो कितना बड़ा रेपिस्ट हो, योगी को ले लो, योगी को ले लो, अमित शाह को ले लो, ये सब क्रिमिनल्स हैं। ये हमारी बदकिस्मती है, बदनसीबी है कि ये लोग यहाँ तड़ीपार है, ये लोग हमारे सरों पे बैठे हुए हैं, ये हमारी बदकिस्मती है, ये क्रिमिनल्स हैं। इन्हें तो इलेक्शन लड़ने का भी हक नहीं था, ये तो मुख्यमंत्री बना दिया उसे घंटा हिलाने वाले को। योगी कोई अहलियत थोड़ी रखता, ना पढ़ा लिखा है, ये कुछ नहीं है, घंटा हिलाने वाला आदमी। और क्रिमिनल्स, कई दंगे इसने करवाए, कितने रेप के इस पे केस हैं, कितने मर्डर के इस पे केस हैं, कितने केस हैं इसके ऊपर, फिर भी वो मुख्यमंत्री है। कितने जालिम लोग हैं ये। बहरहाल तो बीजेपी के अंदर आप भगवा पहन लो, बीजेपी के अंदर आ जाओ तो आप चोर नहीं हो, कितने बड़े डकैत फिर क्यों ना हो आप, फिर आप बिल्कुल शरीफ और धुले धुलाए हो। हाँ, और अगर आप सरकार के खिलाफ बात कर रहे हो, सफूरा जरगर है जैसे, उसने पेन उठाया, उसने कलम उठाया सरकार के खिलाफ तो उसको जेल। और गोपाल था, उसने बंदूक उठाई लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं उठाई, देश के खिलाफ उठाई, और रंगे हाथों पकड़ा जाता है उसे बेल। और जो बेचारा डॉक्टर कफील खान है, जो जिसने गोरखपुर में कई मासूम बच्चों की जान बचाई, उसको जेल। ये कौन सा इंसाफ है? उल्टा। आज बिल्कुल कानून अंधा नहीं बहरा भी हो चुका हिंदुस्तान के अंदर, बहुत बुरा हाल हो गया। इसी बात को मैंने ये जहन में रखते हुए एक बात कही थी कि मेयार बिक चुके हैं, किरदार बिक चुके हैं। मेयार बिक चुके हैं, किरदार बिक चुके हैं, इंसाफ के अब अक्सर दरबार बिक चुके हैं। मजलूम की बने थे ताकत कभी जो मजहर, मजलूम की बने थे जिस पर जुल्म होता है, मजलूम की बने थे ताकत कभी जो मजहर। इस दौर में वो सारे अखबार बिक चुके हैं, इस दौर में वो सारे अखबार बिक चुके हैं। तो ये हाल है हिंदुस्तान का आज, मीडिया बिकी हुई। ये बात मैंने कही कि इसे पहचान होती है फ़कत कपड़ों से चोरों की, खता इसको नजर आती नहीं दरअसल औरों की। इसे पहचान होती है फ़कत कपड़ों से चोरों की, खता इसको नजर आती नहीं दरअसल औरों की। ये चौकीदार ज़हनी तौर से बीमार है मेरा, ये चौकीदार ज़हनी तौर से बीमार है मेरा। बड़ा मुर्दार मेरे यार चौकीदार है मेरा, बड़ा मुर्दार मेरे यार चौकीदार है मेरा। ये कल का जो बयान मोदी ने दिया कि हमारे घर में कोई नहीं घुसा है, हमारी सरहद में कोई नहीं घुसा, कसम खुदा की बहुत अफसोस हुआ, दिल पे बहुत चोट लगी कि बताओ हमारे देश का मुखिया, इतने ताकतवर मुल्क का मुखिया ये बात कह रहा है, मतलब एक तरह से सरेंडर कर दिया उसने चीन के सामने। ये बहुत बड़ी बुज़दिली की बात है। जो बेचारे 20 हमारे फौजी मारे गए हैं, उनकी जो आत्मा है, उनकी जो रूहें हैं, वो भी एक तरफ बैठ के कोने में रो रही होंगी कि हमारे मुखिया ने आके उन हमारी कुर्बानियों पे पानी फेर दिया, पानी फेर दिया बिल्कुल हमारी कुर्बानी। हाँ, रेते के ऊपर जैसे पेशाब कर दिया, नाम लिखा आपने और उस पर रेते के ऊपर पानी की लहर आई एकदम से समंदर की, और वो सब बहा के ले गई। वैसे ही उनकी कुर्बानी, वो कह रहे होंगे कि हमारी कुर्बानी ज़ाय गई, बेकार चली गई। किसकी वजह से? इन बुज़दिल, इन कमज़र्फ़, इन कमबख्त हुक्मरानों की वजह से।